प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख सुरेंद्र चौरसिया जी बैठे हैं। इन्होंने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की एलटी परीक्षा को हिंदी विषय से अपना स्थान बनाया है और इनकी रैंकिंग थी। तो चौरसिया जी, रैंकिंग क्या थी? 368 इनकी रैंकिंग थी और जौनपुर की धरती को सुशोभित किए हैं और अभी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आइए सीधे रुख करते हैं सुरेंद्र चौरसिया की तरफ और संक्षेप में इनकी सफलता का राज जानते हैं। चौरसिया जी, जैसा कि आपको पता है कि नौकरी पाना और करना दोनों कठिन है और आपने दोनों को बड़ी ही बखूबी से निभाया है। मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और खासकर हिंदी से, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं? सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि एक रणनीति के तहत कोई भी प्रतियोगी छात्र तैयारी के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे। दूसरी चीज़, अपने कमरे में एक मेज़ रखें, एक कुर्सी रखें, दूसरे के नोट्स पर कभी भी आधारित ना रहें। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसी समय एक पेन और एक कॉपी रखिए। उसमें जो प्रश्न आपको अच्छे लगें अपने अनुसार कि ये परीक्षा में आ सकते हैं, उसको लिखते जाइए। फिर जब दोबारा आप साल पेपर करेंगे किसी भी परीक्षा का, तो उसमें ये देखिए कि कौन से प्रश्न हमारे जो नोट्स से हैं आए हैं, उसको हम कलर पेन से लिख लें कि हमें ये दोबारा इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, समय, इस परीक्षा जो अभी विज्ञापन आया है, इसके लिए हमें जहाँ तक लग रहा है 6 महीने का समय है, इससे ज़्यादा का नहीं है। मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में यह परीक्षा हो जाएगी। जो विज्ञापन, आपका इशारा है कि जो 2020 की भी वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, वो मैक्सिमम 6 से 7 महीने में परीक्षा संपादित हो जाए। हाँ, 6 से बच्चे 4 से 6 माह। हाँ, तो बच्चे इसके प्रति सावधान रहें और इस परीक्षा को गंभीरता से लें। हाँ, इसलिए गंभीरता से लें क्योंकि इसमें एक तदर्थ शिक्षक का मैटर है, जिसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जुलाई में शिक्षक देना है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस बार जो प्रशिक्षित स्नातक का पद है, उसमें इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया बहुत जल्द होगी। रिजल्ट आने के बाद फाइल चली जाएगी निदेशालय और तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी वहाँ से। यानी 2020 के टीजीटी सहायक अध्यापक के जो उम्मीदवार हैं, उनको साक्षात्कार से गुजरना नहीं पड़ेगा। हाँ। ये चरण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और ध्यान रहे, प्रवक्ता में साक्षात्कार की स्थिति वैसे ही है पूर्व की तरह। हाँ। यानी प्रवक्ता के विद्यार्थियों को साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा और सहायक अध्यापक में साक्षात्कार नहीं रहेगा। हाँ, सहायक उसमें नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रवक्ता के सिलेबस और टीजीटी के सिलेबस में अंतर है। जैसे प्रवक्ता के सिलेबस में हमें काव्यशास्त्र गहराई से पढ़ना है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र गहराई से पढ़ना है, लेकिन टीजीटी में इन सिलेबस को हमें टच नहीं करना है। और जैसे कोई भी परीक्षा बीट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी मुख्य पुस्तिका पर सिलेबस को रख दें। रखने का मतलब उड़ने ना पाए, उसको चस्पा कर दें, ताकि हमें अपना सिलेबस अगर पता होगा, लेखक पता होंगे, तो उसी अनुसार हम ऑप्शन भी तय कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि वो हमें सिलेबस ही नहीं पता होता, हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे रणनीति में सिलेबस ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा सिलेबस है टीजीटी का उसके लिए। और दूसरी चीज, जो संस्कृत का सिलेबस उसमें रखा गया है, बहुत मोटी किताब नहीं पढ़ना है। इंटर की एक व्याकरण कल्पद्रुम है, संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम। हाँ, वही किताब पढ़ने की दुकान पे, जहाँ हाई स्कूल इंटर की दुकान मिलती है, वो 30 रुपए की मान्यता प्राप्त किताब है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम। इसी किताब को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी किताब को आप, हाँ, क्योंकि यह किताब हम बहुत संस्कृत की बहुत मोटी किताब व्याकरण की पढ़ लें तो वो हमारे स्तर के नहीं है। वो संस्कृत के जो बच्चे दे रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र संस्कृत से दे रहे हैं, उनके लिए है। हमें कम समय में अधिक ज्ञान अर्जन के लिए वही उदाहरण पूछे जा रहे हैं जो संस्कृत के उदाहरण होंगे। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी रूप के अथवा धातु रूप, शब्द रूप। तो जो इंटर की जो कल्पद्रुम है और व्याकरण अनुवाद भी इसी में से आते हैं। तो ये 30 रुपए की किताब है, लेकिन जो है बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो ये आपके हर प्रतियोगी छात्र के पास होनी चाहिए। हमें बहुत भटकना नहीं है। और रणनीति के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्वाध्याय जरूर करिए। कोचिंग तो एक मार्गदर्शन है, जहाँ पर आपको कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले यह जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो इतनी रचना है हिंदी साहित्य में
इतने उपन्यास हैं, इतनी कहानियां हैं, आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाएंगी। तो हमें सबसे पहले जब साल पेपर हर बार का करते रहेंगे, प्रतिदिन एक साल पेपर करेंगे, तो हमें सबसे पहले ब्रेन में हमारे पेपर सेटअप हो जाएगा, हमें क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। चौरसिया जी एक चीज़ और जानना चाहते हैं, कुछ बालिकाएँ हैं जो ये क्लियर नहीं कर पाती कि मैं बालक वर्ग में डालूँ या बालिका वर्ग में, और उनके पास तमाम घर के भी समस्याएं होते हैं। ऐसे आप अपने जो है क्या नाम के सहपाठियों के लिए क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहें? अब इस बारे में मैं इसलिए सलाह, मेरे अनुसार से जो है सलाह, 2010 तक जो है हिंदी में महिलाओं से कंपटीशन नहीं था बालकों का जी, लेकिन 2010 के बाद एकाएक जो प्राइवेट बीएड कॉलेज खुले और शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा, तो घर के हर घर के बालिकाएं पढ़ना शुरू कर दी। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक बनना पद, शिक्षण पद एक ऐसा पद है शिक्षक का जो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा, नौकरियों में सबसे अच्छा पद माना जाता है, काफी सम्मानित और शकून। हाँ, सकून पढ़ा, और एक निर्धारित स्थान पर आपको प्रतिदिन ही जाना है, रोज नए लोगों से सामना नहीं करना है, आपका स्टाफ निर्धारित है, छात्र आपके निर्धारित हैं। तो महिलाओं के लिए 2010 के पहले बालिका वर्ग में मेरिट कम जाती थी, लेकिन इधर देखा गया, इस बार मैं 2016 के पद में देख रहा हूं, जो हमारे साथ में प्रतियोगी छात्र बहनें हुआ करती थी, इनकी मेरिट ज़्यादा चली गई है और पुरुष की मेरिट कम चली गई है। इसलिए दूसरे विषयों में तो हम नहीं कह सकते, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन हिंदी में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। और पूर्वांचल बेल्ट के ही छात्र हैं, बालिका पूर्वांचल बेल्ट के हैं, बालक भी पूर्वांचल बेल्ट के हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए तो हमें लग रहा है पुरुष में ही आवेदन करना ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि रिस्क है। यहाँ पर आपको 1700 सीटों का अवसर मिल रहा है, वहाँ शायद 200-250 सीटें ही है। तो इसलिए हमें ऐसे चलते एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सुरेंद्र जी, आप शादी विवाह का हुआ है कि नहीं? नहीं सर, शादी तो नहीं हो पाई। नहीं हो पाई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और हो पाई का मतलब ये होता है कहीं हो रही थी, नहीं हो पाई? हाँ सर, कहीं हो रही थी, मतलब ये था कि उच्चतर में हमने जनवरी में इंटरव्यू दिया और मुझे लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा। 2011 का भी साक्षात्कार दिया, वहाँ भी बाहर कर दिया गया। तो कई बार जो है अंतिम सीढ़ी जो है नहीं पहुँच पाते थे, तो अब जो है स्टेबल हो गए हैं। चलिए ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या मैं आपका नाम सार्वजनिक कर सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक और हमारा स्टूडेंट है। हाँ, क्योंकि तो इसमें दहेज का कोई बंधन है? नहीं, कोई बंधन नहीं है। योग्य हो, सर्विस कर रही हो, अच्छी बात है। नहीं कर रही हो तो कम से कम दिया जाएगा कुछ सर्विस करने। हाँ, कम से कम नहीं कर रही हो तो एक ही बात है कि वो ऐसे कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय से पढ़ी हो कि जहाँ डिग्री ना ली हो, स्वयं स्वाध्याय करके पढ़ी हो, और कोई आप अपनी प्रतिभा से उसमें। हाँ, बस। तो ये थे सुरेंद्र चौरसिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से ELT हिंदी विषय में अपना स्थान दर्ज कराया है, और आने वाले समय में इनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। माध्यमिक साक्षात्कार 10 तारीख। अच्छा। और अभी जैसा कि उन्होंने बताया अनुदान स्वर में कि आने वाले 10 तारीख को इनका माध्यमिक का भी साक्षात्कार है। ये प्रवक्ता छोड़ देंगे। अच्छा, इन्होंने अपने सहपाठियों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार को छोड़ रहे हैं, जिससे ये सीट किसी अन्य भाई बहन के काम आ जाए। इनके इस कार्य के लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।